हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कल्पना प्रजापत और इस वीडियो में हम अपना जो चैप्टर है चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया उसे कंटिन्यू करेंगे। ये हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अगर आपने अभी तक लास्ट 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। लेट्स स्टार्ट। तो जो ये है, जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, कि हम पूरे चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि कैसे हमने जो उस टाइम पे जो हमारे राष्ट्रवादी लीडर्स थे उन्होंने क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई कि जो जितने भी लोग हैं हमारे देश के, उनके अंदर अपने देश के लिए प्यार आए, कि नेशनलिज्म की सबके लिए स्प्रेड हो, कि हम यूनिटी की भावना। और जो हमने जो लास्ट क्लास में भी पढ़ा था काफ़ी बार, कि जो स्वराज का मतलब जो था वो हर किसी इंडिविजुअल के लिए, हर ग्रुप के लिए अलग था। लेकिन अब हमें क्या करना था, हमें अपने देश के लिए एक ही नेशनलिज्म का मतलब एक ही रखना था। और ऐसा हमें करना था कि जितने भी लोग हैं वो सारे उससे जुड़े और अपने देश के प्रति प्यार दिखाएं। और क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा जो देश है उसके अंदर अलग अलग जो भाषाएं हैं, कम्युनिटी रहती हैं, सबके क्या है बिलीफ अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम आज के टाइम में भी यूनिटी से रहते हैं, चाहे हमारे इंटरनल कितने क्लैशेस हों आपस में। लेकिन अगर कोई बाहर से कोई अगर कुछ कह देता है तो हम अपनी यूनिटी हम अपनी दिखाते हैं। तो उसी टाइम जो लीडर्स थे उनको लगा कि लोगों के मन में जब तक हम राष्ट्र के लिए प्रेम और सिर्फ एक सिंपल भावना की, एक ही भावना, एक सेम मोटिव नहीं रखेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो नेशनलिज्म की एक डेफिनेशन रखने के लिए उन्होंने अलग अलग चीज़ें की। ये इस फोटो में आप देख सकते हैं, श्री बाल गंगाधर तिलक की इमेज है। और फिर क्या हुआ और आप ये देखिए इसके अंदर अलग अलग जो है यहाँ पे फोटो में अलग अलग जो सिंबल्स हैं यूनिटी के, जैसे इस यूनिटी में अलग अलग जो ऐसे टेम्पल, चर्च, मस्जिद, इन सबको फिगर आउट किया गया है। अब हम सब की जो लैंग्वेज अलग थी, लेकिन अगर हमारे सामने कोई ड्राइंग होती है तो हम उसको समझ जाते हैं अपनी अलग अलग लैंग्वेज में भी कि ये क्या कहना चाह रही है। तो इसी चीज़ों से, इन्हीं सब चीज़ों से हमने क्या किया, यूनिटी लेके आए। तो सिंबल्स हमने इमेजेस के रूप में बनाए। तो उस टाइम पे जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे उन्होंने सबसे पहले भारत माता की इमेज बनाई। ये आप फोटो देख सकते हैं। सबसे पहले अबिंद्रनाथ टैगोर जो थे अबिंद्रनाथ टैगोर ने उन्होंने ये जो बनाई थी फिगर भारत माता की। और जो बंकिम चंद्र जो चट्टोपाध्याय था, द फर्स्ट इमेज वॉज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और 1970 में और 1870 में उन्होंने वंदे मातरम लिखा था, जिसके अंदर हमारे मदरलैंड के बारे में एक पूरा गीत था, ये हाइम था। तो उन्होंने फिर बाद में जो उनका जो नोवेल था आनंद मठ, उसमें उन्होंने इंक्लूड किया। जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था बंगाल में, तब उन्होंने ये उसमें इंक्लूड कर दिया था और ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ उस टाइम पे। फिर उस टाइम पे जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तो अबिंद्रनाथ टैगोर ने ये भारत माता की फ़ोटो बनाई थी। इस फोटो के अंदर जो भारत माता है बहुत काम है, चुप है और डिवाइन है, कंपोज। आप देख सकते हैं जो भारत माता बिल्कुल शांत दिखाई गई है। एक हाथ में क्या है, उनके माला है और एक में क्या है, ये कपड़े हैं, एक में बुक्स हैं। तो ये सब इसमें उन्होंने बनाई। फिर जब धीरे धीरे नेशनलिज्म की जो फिगर हैं अलग अलग, कोई सॉन्ग के ज़रिए ये सब आने लगे, लोगों को इकट्ठा करने लगे ये चीज़ें। जो आइडिया था जो नेशनलिज्म का, वो डेवलप्ड हुआ मूवमेंट ऑफ टू रिवाइव इंडियन। जो नेशनलिज्म का आइडिया डेवलप करने के लिए क्या किया, फिर लीडर्स ने जो इंडियन जो फोकलोर थे, इंडियन की जो पुरानी कथाएं थी, जो इन सब चीज़ों को दोबारे से रिवाइव करने लगे, लोगों को बार बार बताने लगे जो टेल्स थी। जो क्योंकि इन लेट 19 सेंचुरी में क्या हुआ, जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने फोक टेल्स उनकी सुनानी शुरू कर दिए कि क्या हमारा कल्चर है, कैसे हम इकट्ठे रहते थे, फोक सॉन्ग्स क्या थे इंडिया के, सब कुछ उन्होंने दोबारा, जब हम उस चीज़ को वापस रिवाइव करने लगे तो वो पिक्चर लोगों के दिमाग में आने लगी। क्योंकि हमने देखा कि हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा एक सोने की चिड़िया कहा जाता था। और
फिर बाद में हमारे ऊपर क्या कहते हैं यूरोपियों ने क्या कहते हैं हमला किया, अरब के लोगों ने किया, ये सारे जो मुस्लिमों ने किया, फिर अंग्रेज़ों ने किया। तो ये जो हमारा जो कल्चर था वो कैसे हो रहा था, वो हमने अपना पुराना कल्चर लोगों को लेके आए। फिर जो बंगाल में जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने खुद से स्टार्ट कर दिया कलेक्ट करना बैलाड्स, नर्सरी राइम्स जो होते थे, मिथ्स जो थे, पुरानी कथाएं थी, इन सब को जगह जगह जाकर उन्होंने बताना शुरू कर दिया। अब इस पिक्चर में आप देखेंगे कि ये जवाहरलाल नेहरू को दिखाया गया है कि उन्होंने बुक ले रखी है जिसमें भारत माता की फ़ोटो है। अब जो मद्रास था, इन मद्रास जो नतेसा शास्त्री जो थे, उन्होंने एक 4 वॉल्यूम का कलेक्शन जो तमिल की जो पुरानी कथाएं थी, फोक टेल्स थी, उनके बारे में एक वो लिखा उन्होंने, एक बनाया, पब्लिश किया नतेसा शास्त्री ने द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया की, इसकी पौराणिक कथाओं का पूरा एक उन्होंने कलेक्शन बनाया, ठीक है, बुक लिखी। उन्होंने जो कहा कि जो नेशनल लिटरेचर है दैट बिलीव करते थे वो कि जो हमारा फोकलोर होता है वो किसी भी नेशन का लिटरेचर होता है और सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हम इसी पे करते हैं। और जो नेशनल मूवमेंट था वो डेवलप कर रहा था कि नेशनलिस्ट लीडर्स को कि वो बहुत ज़्यादा अवेयर हों और ऐसे ऐसे आइकन्स और सिंबल्स लाएं जो लोगों को यूनिटी में लाएं और उन्हें इंस्पायर करें नेशनलिज्म के लिए। जैसे आप देखेंगे अब हमारा जो है यूनिटी के लिए कि कोई भी सिंबल, जैसे हम अपने तिरंगे को देखते हैं, चाहे वेदर वी आर इन हम चाहे किसी भी कंट्री में हो, वेदर वी आर इन फॉरेन कंट्रीज और इन इंडिया ऑल्सो, तो हम उसके लिए रिस्पेक्ट देते हैं जो हमारे जो नेशनल चीज़ें हैं। तो ये जो भावना उन्होंने लाना चाहते थे। फिर क्या हुआ, स्वदेशी के मूवमेंट पे बंगाल में जब चल रहा था तो एक फ्लैग आया, एक फ्लैग डिज़ाइन किया जो रेड, ग्रीन और येलो कलर का था, जिसके अंदर 8 लोटस थे, 8 कमल के फूल थे और उसके अंदर 8 प्रोविंसेस, जो 8 ब्रिटिश इंडिया के जो प्रोविंसेस थे वो थे। उसके अंदर एक हाफ मून था, क्रिसेंट मून मतलब हाफ मून था, जो हिंदू और मुस्लिम की को प्रेजेंट करता था उनकी, क्योंकि दोनों में ये मून को पूजा जाता है। तो जो गांधी जी थे वो गांधी जी ने डिज़ाइन किया स्वराज फ्लैग, लेकिन ये वाला जो बनाया ये रेड, ग्रीन और येलो का वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ। बाद में गांधी जी ने एक डिज़ाइन किया फ्लैग जिसके अंदर क्या था, रेड, ग्रीन और वाइट कलर उन्होंने बनाया और जो उसका जो सेंटर था उसके अंदर उन्होंने स्पाइनिंग व्हील जो चरखा होता है उसको रखा। और गांधी जी रिप्रेजेंट करते थे गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प, और गांधी जी कहते थे कि हमें अपनी हेल्प खुद करनी है। और कैरिंग द फ्लैग, और उस फ्लैग को कैरी करते हुए होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग मार्चेस बिकम अ सिंबल ऑफ डिफेंस। तो जब भी उसको वो जहाँ भी जाते थे उस तिरंगे को लेके जाते थे तो वो क्या था, वो एक प्रतीक बन गया एक यूनिटी का। अनदर मीन्स जो अब आप देखेंगे कि ये वाली भारत माता की फ़ोटो देखिए, इस भारत माता की फ़ोटो बिल्कुल ऑपोजिट है जो अबेंद्रनाथ ने बनाई थी, उसमें भारत माता शांत और ऐसे दिखाई देती, लेकिन इस फोटो में भारत माता एक शक्ति का प्रतीक है। ये जो है जो इस फोटो में आप देखेंगे कि इसके अंदर भारत माता क्या है, क्या कहते हैं, यहाँ पे एलिफेंट है, एलिफेंट का सहारा ले रखा है, हाथों में त्रिशूल है जो शक्ति दिखाता है, नीचे भारत माता के पैरों में शेर भी बैठा हुआ है। तो ये एक शक्ति का प्रतीक हमने भारत माता को बनाया, तो ये वाली फ़ोटो सही लोगों के ध्यान में रही। तो अब ये जो था कि जो क्रिएट करना नेशनलिज्म का, अनदर की फीलिंग नेशनलिज्म की क्रिएट करनी थी, दोबारा से हमें हिस्ट्री को रिवाइव करना था। और 19th सेंचुरी के आते आते क्या हुआ, इंडिया जो है वो इंडियंस बिगिन फीलिंग्स दैट टू इंसिल, कि इंडियंस ने क्या करना शुरू कर दिया कि उनके जो दिल और दिमाग में हमें प्राइड की भावना फील करानी है कि आप एक इंडियन हो, हमारा इतना ग्लोरियस हिस्ट्री है, लेकिन हमारे ऊपर लोगों ने राज किया है, हम उसको छोड़ के हमें अपनी हिस्ट्री को, अपनी यूनिटी को देखना है और हमें अपने देश से प्यार करना है। तो अब ये जो ब्रिटिश ने
देखा कि इंडियन सो एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव, इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ। और इंडिया जो ब्रिटिश देखते थे कि इंडियंस कुछ करने लायक नहीं है, वो कुछ कैपेबल नहीं है इस चीज़ को करने के लिए। तो फिर इंडियंस ने क्या करना शुरू कर दिया, अपने पास की अचीवमेंट्स को बताना शुरू कर दिया कि हमारा इतना ग्लोरियस इतिहास है और आप ये समझते हो कि हम कुछ कर नहीं सकते, किसी चीज़ के लायक नहीं है। हमारे देश में इतने अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हुए हैं, मैथमेटिक्स हुए हैं, जो हमारी जो तक्षशिला है वो वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी है, स्टार्टिंग हमारे यहाँ से हुई है। हमारे यहाँ इतना जो है, इतनी सारी क्राफ्ट है, फिलोसफी, सब कुछ हमारे इंडिया में पहले से है, और आप तो हमें लूटने ही आए हो यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये सारे सबने एफर्ट्स लगाए और यूनिफाई करने के लिए, ये these efforts to unify people were not without problems. When the past began glorified as was Hindu, when the images celebrated were drawn from Hindu iconography, then people of the communities felt left out. तो अब ये सब हमने इसमें, अब कंक्लूजन हम देख सकते हैं। कंक्लूजन में था है कि पूरा जो हमने पूरा ये जो चैप्टर पढ़ा है, ये जो धीरे धीरे जो एंगर बढ़ रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, वो हमारा जो अलग अलग ग्रुप और अलग अलग क्लासेस में था, और वो एक स्ट्रगल की तरफ बढ़ाया हाथ। जो स्ट्रगल जो था फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी तक चला। फिर जो कांग्रेस था, कांग्रेस की जो लीडरशिप थी महात्मा गांधी के अंदर की जो लीडरशिप के अंदर, वो एक ऑर्गेनाइज मूवमेंट के रूप में चली। फिर हमने डाइवर्स ग्रुप, क्लासेस, ये सारे देखे, उनकी एक्सपीरेशंस, पार्टिसिपेशन ये देखा। और कांग्रेस देखा कि कांग्रेस कॉन्टीन्यूसली अटेम्प्ट कर रही थी जितने भी डिफरेंसेस को दूर करने के लिए। और क्या कहते हैं, ये जो हमारी पूरी यूनिटी का मूवमेंट हमने चलाया, और जो हाई पॉइंट जो है कांग्रेस की एक्टिविटी और नेशनलिस्ट यूनिटी वर फॉलोड बाय द फेस ऑफ डिसयूनिटी एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट। तो हम कह सकते हैं व्हाट वाज इमर्जिंग वाज अ नेशन विद मैनी वॉइसेस वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल। तो ये क्या था, इसमें हमने पूरा कंक्लूजन में यही है कि जब हर ग्रुप ने स्ट्रगल करना शुरू किया, और बाद में इन सब जो सिंबल से हमारे सब ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी कि हमें अब कॉलोनियल रूल से छुटकारा चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, फुल फ्रीडम चाहिए हमें, हम अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन, अपना देश खुद चलाएंगे। तो ये जो सिंबल से इन्होंने भी बहुत अच्छा एक रिप्रेजेंटेशन करी यूनिटी के लिए। तो अब ये है एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। आप क्या कहते हैं, तो हम अपना जो नेक्स्ट यूनिट, हम नेक्स्ट चैप्टर हम लेके आएंगे। और टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। बाय।